Hello everyone, I am Dr. Shilpi Badani. I am a plastic surgeon at SB Trichology, which is a unit of SB Aesthetics. SB Trichology में हम हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर्स स्पेशल हेयर आर्ट के टेक्निक से करते हैं। इसके कुछ डिटेल्स आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस में ज़रूर मिल गए होंगे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को हमारे टेक्निक जानने के लिए देख सकते हैं। इस वीडियो में जो हम डिस्क्राइब करेंगे वो मेल पैटर्न बॉल्डनेस है। अब जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं अपने बॉल्डनेस की प्रॉब्लम को लेके, तो हमेशा उनका ये सवाल होता है कि डॉक्टर ये किस ग्रेड का बॉल्डनेस है, या हम क्या बहुत एडवांस ग्रेड में हैं। तो मुझे लगा कि इसकी थोड़ी इसको जो प्रोसेस है, जो समझने का प्रोसेस है, उसको ईजी बनाने के लिए मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें कि हम अलग अलग ग्रेड्स ऑफ बॉल्डनेस सिर्फ डिस्कस करें। और इसमें हमने मेल पैटर्न के ग्रेड्स ऑफ बॉल्डनेस को डिस्कस किया है। आप अगर ये फर्स्ट स्लाइड देखेंगे तो इसमें आपको ग्रेड 1 से ग्रेड 7 तक बॉल्डनेस के डिफरेंट ग्रेड्स नज़र आएंगे। अब अगर हम इनको डिटेल में डिस्कस करें तो ये जो फर्स्ट पैटर्न है ये बेसिकली एक मैच्योर मेल हेयर लाइन है। अब जब एडोलेसेंट्स की बात करें तो उसमें जो एडोलेसेंट बॉयज़ होते हैं उनकी हेयर लाइन नियरली एक फीमेल पैटर्न हेयर लाइन होती है और वो स्ट्रेट होती है। जैसे जैसे मेल्स मैच्योर होते जाते हैं ये जो हेयर लाइन है उसमें थोड़ी टेम्पोरल हॉलोइंग आ जाती है और ये जो नियरली एक ब्लंट एम शेप्ड हेयर लाइन जो है वो एक मैच्योर मेल हेयर लाइन है। तो ये जनरली बॉल्डनेस की कैटेगरी में नहीं आती और ये एक मैच्योर मेल हेयर लाइन है। अब सेकंड जो स्टेज है उसमें आप देखेंगे कि ये जो टेम्पोरल एरिया है ये थोड़ा और अंदर की ओर चला गया और टेम्पोरल एरिया ये रिसीड करने लगा, जबकि जो फ्रंटल एरिया है ये नियरली सेम है जैसे कि एक नॉन बॉल्डिंग पैटर्न में होता है। अब अगर हम थर्ड स्टेज देखें तो इसमें ये जो टेम्पोरल हॉलोइंग है वो थोड़ी और बढ़ गई और एक स्पेशल तरीके का जो बॉल्डनेस है वो थर्ड वर्टेक्स। इसका मतलब क्या है कि ये वर्टेक्स वाले एरिया में बॉल्डिंग शुरू हो गई। अगर हम जो सेकेंड स्टेज है उसको देखेंगे तो उसमें ये नियरली इस तरीके की हेयर लाइन है और अगर लगता है किसी को कि ये जो टेम्पोरल रिसीडिंग है ये सेकेंड पैटर्न में भी अगर किसी को बॉदर कर रही हो तो डेफिनेटली हम उसके लिए भी हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जो थर्ड ग्रेड है वो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड है और बहुत सारे लोग इस स्टेज में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं और इन केसेस में क्या है कि हम ये वाला एरिया जो है वो ईज़िली ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और ये लुक को जो है वो बेटर बना सकते हैं। तो उसमें हम ये वाला एरिया जो है वो फिल कर देते हैं और बॉल्डनेस डेफिनेटली इसमें करेक्ट हो सकती है। जो फोर्थ स्टेज है उसमें ये जो वर्टेक्स का एरिया है वो बढ़ गया, थर्ड से ज़्यादा एडवांस्ड हो गया है। जो टेम्पोरल रिसीडिंग पैटर्न है वो भी डेफिनेटली डीपन हो गए, जो फ्रंटल एरिया है वो भी थोड़ा थोड़ा रिसीड करने लगता है। और इस स्टेज में भी बहुत सारे पेशेंट्स, या इनफैक्ट ये कह लें कि ये मोस्ट कॉमन स्टेज है जिसमें कि लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये जो है ये एक जो एजड लुक है उसको थोड़ा सा वो दर्शाता है और इसलिए लोगों को लगता है कि अगर हमें थोड़ा यंग दिखना है या थोड़ा फ्रेश दिखना है तो ये जो ट्रीटमेंट है हेयर ट्रांसप्लांट से, इससे हम इसको, इस एरिया को और ये वर्टेक्स के एरिया को, दोनों को इसमें टारगेट कर सकते हैं और इसमें जो हेयर लाइन है वो हम डेफिनेटली बेटर बना सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर से। और इस तरह से ये जो हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर है इस पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस को इस तरह से कवर कर सकता है। अगर हम फिफ्थ स्टेज की बात करें तो फिफ्थ स्टेज में अब जो वर्टेक्स वाला पैटर्न है वो आप देखेंगे कि ये और भी बड़ा हो गया और अब धीरे धीरे ये जो टेम्पोरल रिसीडिंग पैटर्न है उससे वो लगभग मिलने लगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम इस पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस की बात करेंगे तो ये एडवांस बॉल्डनेस ऑलमोस्ट यहाँ से आप कह सकते हैं कि एक तरह से एडवांस बॉल्डनेस की स्टेज में है और बहुत सारे पेशेंट्स फिफ्थ स्टेज में भी प्रेजेंट करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। ये भी है कि इसके जो पहले के स्टेजेस हैं उसमें बहुत सारे पेशेंट्स मेडिकल ट्रीटमेंट्स लेना पसंद करते हैं। उनको लगता है कि हेयर बेटर हो जाएंगे और मेडिकल ट्रीटमेंट से फ़ायदा भी होता है, लेकिन बस एक ही बात है जो हमें ध्यान रखना है कि मेडिकल ट्रीटमेंट हैज़ टू बी कंटिन्यूअस, मतलब लगातार करना होगा। अगर उनका एंड्रोजेनिक एलोपेसिया है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, तो उसका अगर हमें रिवर्सल चाहिए मेडिकल ट्रीटमेंट से तो डेफिनेटली हमें कुछ देर तक, कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक
ये डेफिनेटली करना पड़ेगा। और जैसे ही हम छोड़ेंगे वो ट्रीटमेंट करना, आप ये मान के चलिए कि धीरे धीरे करके वापस से हम उसी स्टेज में आ जाएंगे। तो जब भी आप अगर मेडिकल ट्रीटमेंट सोचते हैं करवाने का अपने मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए, तो आपको ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो। फिफ्थ स्टेज की तरफ आते हैं। इसमें आपने देखा कि ये जो वर्टेक्स का पैटर्न है वो बढ़ गया, टेम्पोरल रिसीडिंग पैटर्न है वो भी बढ़ गई, और अब ये ऑलमोस्ट मिल गए हैं। तो ऑब्वियसली जब हमें ट्रीट करना होगा तो हम ये सोचेंगे कि इसमें हमें ये पूरा एरिया ट्रीट करना है। इसका मतलब कि वर्टेक्स का एरिया भी ट्रीट करना है और ये हमें टेम्पोरल एरिया भी ट्रीट करना है, और बहुत हद तक फ्रंटल एरिया भी बॉल्ड होने लगता है इसमें, और ये हमें एक लार्ज एरिया है जो ट्रीट करना होगा। इसमें कभी कभी हो सकता है कि हम इतना सारा एरिया एक साथ टैकल कर लें अगर डोनर एरिया अच्छा है तो, और हम अगर मेगा सेशंस करें तो। लेकिन यूजुअली अगर हमें जस्टिस करना है, एक एरिया को डेंसिटी देनी है, अच्छे ग्राफ्ट्स लगाने हैं, तो जनरली बेटर होता है कि हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लें, या फिर जो वर्टेक्स का एरिया है उसमें हम कुछ ट्रांसप्लांट करें और जो फ्रंटल एरिया है उसमें हम ज़्यादा ट्रांसप्लांट करें, क्योंकि फ्रंट से लुक तभी चेंज होगी जब आगे की तरफ डेंसिटी ज़्यादा आएगी। अगर हम नेक्स्ट स्टेज की ओर देखें तो ये 6 पैटर्न है, ये भी बहुत कॉमनली सीन पैटर्न है। अब आप इसमें देखेंगे कि ये पूरा जो एरिया है ये ऑलमोस्ट मिल गया, और वर्टेक्स और टेम्पोरल ये पूरा एक जैसा हो गया, और ये सारा एरिया जो है वो बॉल्ड है। तो डेफिनेटली दिस कैन नॉट बी डन इन 1 सेशन इफ़ वी वांट टू गिव अ गुड डेंसिटी कवरेज, एंड दिस विल रिक्वायर मोर देन 1 सेशन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। और जो सबसे एडवांस स्टेज है वो है 7th स्टेज, जिसमें कि जो बैक का एरिया है वो भी काफ़ी हद तक बॉल्ड हो जाता है, और इसमें हमें देखना होता है कि डोनर एरिया कितना है। अगर हमें हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर को सक्सेसफुल बनाना है तो डोनर एरिया कितना है, और हम किस क्वालिटी के हेयर ले सकते हैं डोनर एरिया से, वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें अगर हम कवरेज की कोशिश करेंगे तो हम जनरली यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, और हम इस एरिया को पहले नहीं टारगेट करते, क्योंकि अगर हेयर कम पड़ेंगे तो ये एक हेलो साइन देगा, मतलब आपके बाल जो है यहाँ पे आ जाएंगे, और इस जगह पे अगर नहीं आए रहे तो ये थोड़ा सा लुक जो है वो ऑकवर्ड हो जाता है। इसलिए हम इसमें अगर शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम थोड़ा सा पीछे से हेयर लाइन बनाना शुरू करते हैं। सो अगर हम पीछे से हेयर लाइन बनाएंगे तो डेफिनेटली हमारी कवरेज बेटर होगी, और धीरे धीरे करके हम उसको आगे कर सकते हैं जो आगे के स्टेजेस हैं उसमें। तो इसलिए इन स्टेजेस में स्पेशली ज़रूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांट जो डोनर एरिया है वो अच्छा हो, ताकि जो हमारी कवरेज है वो प्रॉपरली हो पाए, और जनरली इसमें बहुत ज़्यादा डेंसिटी की कवरेज देना थोड़ा मुश्किल होता है। आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी अपने हेयर जो बॉल्डनेस है आपके पैटर्न को समझने में। और अगर आपके कुछ सवाल हैं आपके हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड या आपके हेयर फॉल से रिलेटेड, तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में वो सवाल पूछ सकते हैं, और हम ज़रूर उनका जवाब देंगे। आप हमें हमारे नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे हेयर ट्रांसप्लांट काउंसलर्स आपकी मदद के लिए तैयार हैं। डू सब्सक्राइब टू द चैनल and do keep the notification bell on so that you can get updates for the new videos. Thank you.